रहमान रहीम। लो जी, यूट्यूब चैनल के साथ आपका होस्ट उमर जावेद फिर हाजिर खिदमत है। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और अब जो होने जा रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब से के बारे में कि वो पाकिस्तान दोबारा तशरीफ़ ले आए हैं। नाज़रीन, देखिए कि कितनी बदकिस्मती है। हमारा मुल्क जो है इसमें अब मेरे ख़्याल में कोई शक व शुबा नहीं रहा कि ये बनाना स्टेट जो है वो बन चुका है। ताकतवर और बाअसर अफराद जो हैं वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। आम आदमी के लिए यहाँ कानून और है और ताकतवर के लिए कानून यहाँ और है। और किसी भी माशरे की तबाही के लिए आप जानते हैं कि यही एक बात होती है, जिस माशरे से इंसाफ ख़त्म हो जाए और जुल्म छा जाए फिर वो माशरा तबाह हो जाता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। तो आज हम उस दहाने पर पहुँच चुके हैं कि हमारा माशरा जो है वो तबाही का जो है वो बिल्कुल शिकार हो चुका है। इसमें अब कोई शक व शुबे की बात नहीं रही। मुल्क की सतह पर आप देखें कि मुल्क कितना बदनाम हो चुका है। बाहर की दुनिया में कोई हमें इमदाद देने को तैयार नहीं है और हम कुछ कर नहीं पा रहे। इंसाफ का निज़ाम आप देखें कि इसहाक़ डार साहब, जिन पर 150 के करीब जो हैं वो मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, गबन के हैं, बदनवानी के हैं, तो वो जब इस मुल्क से फ़रार हुए इस कानून से बचने के लिए, तो हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म साहब जो हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो उनके त्यारे में बैठकर मुल्क से फ़रार हुए। एक वज़ीर आज़म सहूलतकार था उनके यहाँ से भाग जाने में। उसके बाद उन्होंने वहाँ जाकर अपना ढोंग रचाया बीमारी का। अदालतों में यहाँ जो है वो अपने मेडिकल सर्टिफिकेट देते रहे, रिपोर्ट्स देते रहे कि जी वो बीमार है, सफ़र नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने उनकी कुछ रिपोर्ट्स को शुरू में कबूल किया, बाद में फिर जो है उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया। उनके असासे यहाँ जो है वो ज़ब्त कर लिए और उनके जो बैंक जो अकाउंट्स हैं उनको मुंजमद कर दिया। तो ये इस किस्म की कार्रवाई थी और उनके दायमी वारंट्स जो हैं वो अपना जारी कर दिए अदालत ने कि वो जब कभी भी जैसे भी पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये हुकूमतें चेंज होते ही देखें अब उनके अपने सिमधी हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के, आप जानते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म के, वो ख़ुद भी लंदन बैठे हैं, बीमारी का बहाना लगाकर वो चले गए हैं, वहाँ मीटिंगें करते हैं सियासी। इससे बड़ी इस मुल्क की और क्या बदकिस्मती होगी कि एक सज़ा याफ्ता जो मुजरम है वो मीटिंगें करता है और पाकिस्तान के फ़ैसले करता है कौन वज़ीर ख़ज़ाना और कौन नहीं। ये भी एक जो वज़ीर आज़म के हल्फ़नामे में होता है कि वो जो पाकिस्तान के जो राज हैं और उस ओहदे पर होते हुए जो चीज़ें उसके इल्म में आती हैं वो उसको गलत उसका जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगा और इसके जो इल्म में बातें हैं उसको आश्कार नहीं करेगा। तो ये हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब जो हैं ये बाहर गए दौरे पर अमेरिका में, उससे पहले मल्का की बरतानिया की जो आखिरी रसूमात है उसमें शिरकत के लिए, फिर वहाँ वो अपने भाई से भी मिले जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, सज़ा याफ्ता यहाँ अदालतों का, और फिर वहाँ सारी बातें तय हुई बैठ के किसको वज़ीर ख़ज़ाना बनाना है किसको नहीं। ये एक संगीन मामला है इस मुल्क का कि एक मौजूदा जो वज़ीर आज़म है और एक वो साबिक़ा जो मुजरम सज़ा याफ्ता वज़ीर आज़म है, खा उसका भाई क्यों है, तो वो उनसे जाके जो है यहाँ पाकिस्तान के मामला तय करता है। तो वो कहाँ गया, वो सीक्रेट एक्ट जो है वो कहाँ उसके पाकिस्तान का चला गया। और वज़ीर ख़ज़ाना साहब जिनको लाया जा रहा है ये सारा उन्हीं का तो शाखसाना है। आप देखें जब वो ऑरेंज लाइन का मंसूबा कर रहे थे, मेट्रो लाइन का मंसूबा कर रहे थे, जब ये सिक्योरिटी काउंसिल में मामला पेश किए गए तो तहफ़्फ़ुज़ात किए गए थे, उनसे सवालात भी किए गए थे जिन पे वो चुप रहे और उसके बाद वो पाकिस्तान को एक दलदल में फंसा गए कर्ज़ों की में। एक ऐसे मंसूबे बना गए जो पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर मुल्क हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते और उसमें उनको फंसा दिया। और आज कर्ज़ों का जो हुजम बढ़ा हुआ है ये उन्हीं पिछले कर्ज़ों का हुजम बढ़ा हुआ है। जो भी हुकूमत आएगी वो पिछले कर्ज़े उतारने के लिए नया कर्ज़ा लेगी, फिर उसमें फंस जाएगी। इमरान पौने 4 साल दौर में इमरान खान साहब जो है उनके साथ भी यही मसला रहा और अब मौजूदा जो हुकूमत है ज़ाहिर है वो कर्ज़े तो वहाँ खड़े हैं। अब ये पीटते हैं जी इमरान खान हमें कर्ज़ों में धकेल गए, इमरान खान पीटते रहे जी हमें जी नवाज शरीफ कर्ज़ों में धकेल गए, नवाज शरीफ पीटते रहे कि जी हमें जरदारी कर्ज़ों में धकेल गए। इसी तरह ये चूहे बिल्ली का खेल जो है ये वो जारी व सारी है। ये आखिर इस मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं ये लोग, कब तक? जो सारा बोझ पड़ता है वो गरीबों में पड़ता है। अभी वज़ीर आज़म साहब ये गए हैं अमेरिका के दौरे पे और कितने महंगे होटलों में रहे हैं, $10,000 पर नाइट जो है वहाँ, और ये काफ़िले का काफ़िला लेकर गए।
क्या एक तरफ जो है मुल्क वो सैलाब की तबाही से दो चार है, 43% हिस्सा आपका डूबा हुआ है, करोड़ों लोग जो हैं उससे मुतासर हैं कि उनके घर बर्बाद हो गए हैं, उनके रहने सहने के लिए, खाने पीने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और उनके नाम पर हम दुनिया में भीख मांगते फिरते हैं। और हमारा वज़ीर आज़म जो है वो जाके महंगे तरीन होटलों में वहाँ मज़े कर रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान अम्बेसी में नहीं रह सकते थे? क्या वो मुख्तसर वफद नहीं ले जा सकते थे? ये क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। और ये इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म साहब के त्यारे में आए हैं, सरकारी प्रोटोकॉल के उसमें आए हैं, एक मफरूर मुजरम जो इश्तिहारी आपकी अदालतों का, देखें आए पेश हों, अदालतें उसे क्लियर कर दें, फिर कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक तो उन पर इल्ज़ाम है, अभी तक तो वो मुलज़म है, उनको आप इस तरह सरकारी प्रोटोकॉल में लाएंगे तो क्या आपका अदालती निज़ाम कहाँ गया? कहाँ इंसाफ का जो सिस्टम है पाकिस्तान में, वो उस पर क्या सवालिया निशान नहीं है? चीफ़ जस्टिस साहब क्यों खामोश हैं? चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों खामोश है? ये सदर पाकिस्तान क्यों खामोश है? ये क्यों? और इसको तो पूरी आवाम को उठना चाहिए, खा वो नून लीग से हों, PTI से हों, किसी भी जमात से हो। ये कल को अगर इमरान भाग जाता है, उसको कोई वज़ीर आज़म अपने त्यारे में भगा दे और फिर उन पर इल्ज़ामात हों और अदालतों का वह इश्तिहारी हो और फिर कोई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अपने त्यारे में ले आए, ये उस वक्त भी गलत होगा। ये अब भी गलत है इसहाक डार साहब का। ये आखिर क्या इस मुल्क को, क्या आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है? आवाम बेवकूफ़ है। एक मुर्गी चोर जो है वो तो जेल में सड़ता है, बकरी चोर जेल में सड़ता है, और जेब काटने वाला जो जेल में सड़ता है मामूली से पैसों के लिए, वो चाहे उनकी कोई भूख मजबूरी हो, कोई मजबूरी हो। और ये जो अरबों खरबों डॉलर जो है लूट के ले गए, पूछे इस इसहाक डार साहब से कि 3 टावर जो हैं इनके दुबई में, उन पे अरबों खरबों रुपया वो कहाँ से आया है? ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन के महंगे तरीन, दुनिया के महंगे तरीन इलाके में इन्होंने जो वो वहाँ जाके महल बनाए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इतने कहाँ से ये पैसे वाले आ गए? शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनका बाप एक गरीब आदमी था, उसने अपनी मेहनत से जो है ये सारा कुछ बनाया। मरियम साहबा कहती हैं उसके दादा दो हैं जो है, तो वो तो जद्दी पुश्ती अमीर तरीन लोग थे और एशिया के अमीर लोगों में उनका शुमार होता था। ये तजाद क्यों है? यह झूठ इससे साबित नहीं होता? आखिर इनमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, और जो झूठ बोल रहा है वो लीडर क्यों है? अवाम उनके नारे क्यों मारती है? ये हमारा इखलाकी दिवालियापन है इस कौम का। इमरान गलत करे तो उसे गलत कहा जाए, और ये जो गलत कर रहे हैं और करते आ रहे हैं उनको गलत क्यों नहीं कहते? क्या नून लीग वालों को शर्म नहीं आती? क्या वो इस मुल्क के बासी नहीं है? या तो वो कह दें अदालतों को काट फेंक दें, उन्होंने अगर गलत सज़ा दी है तो उखाड़ फेंक दें अदालतों को। क्यों मानते हैं इन अदालतों को? तो जो अब इमरान को अगर सज़ा नहीं दे रही, तो अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो भी गलत है, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए अगर उन्होंने कोई गलत किया है। तो जिनको सज़ाएं मिली हैं उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्या किसी दुनिया की किसी कोने में, किसी अदालत में, किसी मुल्क में ये मिसाल का मौजूद नहीं है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को जो है आप उसको इलाज के लिए बाहर भेज दें और उसके जो गारंटर हैं वो उनको कोई अदालत ना पूछे? वज़ीर आज़म साहब जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और इनके बेटे हमज़ा साहब एन उस दिन अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन रहे हैं जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी। इन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। यार इखलाकियात दिवालियापन की तो हद हो गई है इस मुल्क में। किसी भी महज़ब मुल्क में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि जिस पर इतने संगीन इल्ज़ामात हो उसको उठा के आप वज़ीर आज़म बना दें, उसके नारे मारें, उसको वज़ीर आला बना दें, उसके नारे मारें। कहाँ है ये कौम? कहाँ सोई हुई है कौम? और ये हमारा ये इससे ज़्यादा और क्या मैं बार बार कह रहा हूँ कि इखलाकी दिवालियापन होगा कि हम मुजरमों की, मुलज़मों के नारे मारते हैं, जिंदाबाद के नारे मारते हैं, और हम यही नारे मारते हैं कि उन्हीं को वज़ीर आला बनाया जाए, उन्हीं को वज़ीर आज़म बनाया जाए। क्या पाकिस्तान में और ज़हीन लोग, काबिल लोग मर गए हैं? जो इन पार्टियों में तजर्बाकार जो लोग हैं वो हाथ बांध के इन बच्चों के आगे खड़े होते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? क्या इनके वोटरों को शर्म नहीं आती? क्या ये मरूसी ख़ानदानी और सियासत के लिए इस मुल्क को बनाया गया था कि पार्टियां जो हैं उनकी पाबंद बना दी जाएं? वो खुदा का खौफ करें, सोचें। चीफ़ जस्टिस सोचे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ सोचे, सदर पाकिस्तान सोचे, अवाम सोचे कि हम किस नहज पे खड़े हैं। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को तमाम वसाइल दिए हैं,
हमें जिस किस्म के वसाइल हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, मादनियात जितनी वसी मकदार में हमें दी है, जिस वसी मकदार में हमें मैदानी इलाका दिया है, जितनी वसी मकदार में हमें पहाड़ी इलाका दिया है, जितना वसी हज़ारों किलोमीटर पे हमारा साहिल समंदर है, इतनी नेमतें तो ऐसे मुल्कों को मैसर नहीं है जो आज तरक्की याफ्ता है। और हमें इतना कुछ मैसर है और हम पिसे हुए हैं, मकरूज़ हैं, सिर्फ़ इन लीडरों की वजह से, इन सियासतदानों की वजह से और आवाम की बेवकूफ़ी की वजह से, बे इंतहा इनसे मोहब्बत की वजह से। तो खुदारा सोचिए। अगले विलाद तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते रिक्वेस्ट, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पोस्ट को शेयर करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।